मैगी शायद इस लॉकडाउन में हमारा नेशनल फास्ट फूड बन गया है। लेकिन सवाल यह है कि मैगी का नाम मैगी रखा किसने? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। मैगी का नाम मैगी रखा इसके मसाला इन्वेंटर जूलियस मैगी के नाम पर, जिन्होंने सन 1863 में, जी हां 1863 में मैगी के मसाले को बनाया था। और उसके बाद ये इंस्टेंट नूडल यूएस और फ्रांस में छा गया। और उसके बाद सन 1947 में नेस्ले ने मैगी को खरीद लिया और फिर 1983 में ये भारत में एंटर हुआ। और उसके बाद आज भारत मैगी का सबसे बड़ा मार्केट भी है। कनाडा के एक 23 साल के लड़के को एक्सीडेंट की वजह से अपना पैर गंवाना पड़ा और उसके जस्ट बाद ही उसे कैंसर भी हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम कैंसर की वजह से ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। तब उसे समझ में आया कि कैंसर पे रिसर्च कितनी ज्यादा जरूरी है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। उसने सोचा कि मरने से पहले वो पूरे कनाडा को पैदल अपनी एक टांग पे नापेगा और कैंसर रिसर्च पे फंड रेज करेगा। उसने 12 अप्रैल 1990 को पैदल चलना शुरू किया और लगभग 143 दिनों में 5373 किलोमीटर नाप डाले। कुछ ही मील बाकी थे लेकिन उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उस 23 साल के लड़के ने पूरे कनाडा के लोगों का दिल जीत लिया। आज भले ही वो जिंदा ना हो लेकिन कनाडा के लोगों के दिलों में वो आज भी जिंदा है। उसका नाम है टेरी फोक्स और उसके जज्बे को मैं दिल से सलाम करता हूं। गाइस, आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज में समुद्री डाकुओं को अपनी एक आंख पे काली पट्टी बांधे देखा होगा और हम ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उनकी आंख फूटी हुई होगी, शायद इस वजह से उन्होंने काली पट्टी बांध रखी होगी, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उनका नाइट विजन का जुगाड़ होता है। एक्चुअली बहुत बार डाकुओं को लड़ते लड़ते जहाज के डेक में जाना पड़ता है और वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। और हमें यह भी पता है कि उजाले से अंधेरे में जाने पर हमारी आंखों को एडजस्ट करने में समय लगता है। उसी एडजस्ट करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए वो अपनी एक आंख पे काली पट्टी बांधते हैं ताकि जैसे ही वो अंधेरे में जाए उसे हटाएं और उन्हें अंधेरे में दिखाई देना शुरू हो जाए। आर्मी, जिसके बिना किसी भी सुरक्षित देश की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरी दुनिया में एक ऐसा सुरक्षित देश है जहां पर आर्मी है ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? जी हां गाइस, उस देश का नाम है ग्रेनेडा, जिन्होंने अपना पैसा आर्मी बेसिस बनाने की बजाय बीचेस पे लगाया, एयरक्राफ्ट करियर बनाने की बजाय क्रूज और बोट्स पे लगाया। ग्रेनेडा, जहां पर ग्रेनेड नहीं बल्कि कोको का प्रोडक्शन होता है और बहुत ही यमी चॉकलेट्स प्रोड्यूस की जाती हैं। काश कि हर जगह ऐसा होता। नो मिलिट्री, नो वेपन, नो वॉर। गाइस, मान लो कि अगर किसी दिन डॉल्फिन और शार्क की भिड़ंत हो जाए तो क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे कि प्यारी सी दिखने वाली डॉल्फिन इस खतरनाक शार्क का क्या बिगाड़ लेगी। तो आप गलत हैं। एक्चुअली डॉल्फिन शार्क से ज्यादा फुर्तीली होती है और उसके पास एक हॉरिजॉन्टल पूंछ होती है जो कि उसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तेजी से जाने में मदद करती है। और इसी वजह से डॉल्फिन अपने मजबूत मुंह से नीचे से ऊपर जाते हुए शार्क के नाजुक पेट पे हमला कर देती है। और यही वजह है जिसकी वजह से शार्क डॉल्फिन से डरती है। गाइस, जो दिखता है वो होता नहीं है।